छोटे से गांव में रमेश और सुरेश नामक दो सगे भाई रहते थे। दोनों भाई मेहनती थे, लेकिन उनके स्वभाव में बड़ा अंतर था। रमेश ईमानदार और दयालु था, जबकि सुरेश स्वार्थी और लालची था। उनके पिता की मृत्यु के बाद उन्हें विरासत में एक छोटा सा खेत और एक बैल मिला। रमेश ने सोचा कि खेत को मिलजुल कर संभालेंगे और मिल बांटकर कमाएंगे, लेकिन सुरेश की नज़र उस बैल पर थी। वह बैल को बेचकर तुरंत पैसा कमाना चाहता था। रमेश ने समझाया, भाई, बैल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उससे हम खेती कर सकते हैं और अच्छी फसल उगा सकते हैं। अगर तुम बैल बेच दोगे तो हम कैसे जीवित रहेंगे? लेकिन सुरेश ने उसकी बात नहीं मानी और बैल को बेचने के लिए तैयार हो गया। रमेश को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। अगले दिन सुरेश बैल को बेचने के लिए शहर गया। रास्ते में उसे एक व्यापारी मिला जिसने बैल को अच्छी कीमत पर खरीदने का प्रस्ताव दिया। सुरेश ने बिना सोचे समझे बैल को बेच दिया और पैसे लेकर घर लौट आया। लेकिन रास्ते में अचानक मौसम बदल गया। तेज बारिश और आंधी के कारण सुरेश का घर लौटना मुश्किल हो गया। उसने सोचा, कहीं मैं इन पैसों को खो न दूं, और पैसे को अपने कपड़ों में छिपा लिया। घर पहुंचते ही सुरेश ने रमेश से कहा, देखो, मैंने बैल बेचकर इतना पैसा कमाया है। अब हम आराम से जी सकते हैं। लेकिन रमेश ने उसकी ओर देखकर कहा, भाई, ये पैसा तुम्हें खुशी नहीं देगा। ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा ही असली सुख देता है। सुरेश ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने कमाए पैसों से गांव में शान शौकत दिखाने लगा। कुछ दिनों बाद सुरेश के खेत में फसल लगाने का समय आया, लेकिन बिना बैल के वह कुछ नहीं कर सका। उसके पास पैसे तो थे, लेकिन खेती के लिए जरूरी साधन नहीं थे। रमेश ने उसे देखा और बिना कुछ कहे अपने खेत में काम करने चला गया। सुरेश ने जब देखा कि रमेश की फसल लहलहा रही है और उसके पास कुछ नहीं है, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अपने भाई के पास गया और कहा, भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने स्वार्थ में आकर बैल को बेच दिया और अब मुझे समझ में आ रहा है कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उससे सीखना जरूरी है। चलो, हम मिलकर फिर से मेहनत करेंगे और सब कुछ ठीक कर लेंगे। सुरेश ने रमेश के पैरों में गिरकर माफी मांगी और दोनों भाइयों ने फिर से खेत में काम करना शुरू कर दिया। इस बार सुरेश ने रमेश के साथ मिलकर ईमानदारी और मेहनत से काम किया। उनकी मेहनत रंग लाई और उनकी फसल बहुत अच्छी हुई। उन्होंने सीखा कि ईमानदारी, परिश्रम और भाईचारे से ही असली सुख और संतोष मिलता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में ईमानदारी और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। स्वार्थ और लालच हमें तात्कालिक लाभ दे सकते हैं, लेकिन दीर्घकाल में ये हमें हानि ही पहुंचाते हैं। भाईचारा और परिश्रम ही सच्चे सुख का मार्ग है।